हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी वेक्टर सदिश। बेटा आज हम यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर निकालना सीखेंगे, लंब मात्रक सदिश निकालना सीखेंगे। बच्चों इसके साथ हम दो वेक्टर के बीच एंगल निकालना सीखेंगे, साइन थीटा निकालना सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बेटा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर सीखेंगे, लंब मात्रक सदिश। आपको बेटा इस क्वेश्चन में दो वेक्टर दे रखे हैं। एक वेक्टर को मैंने ए वेक्टर से बताया, दूसरे को बी वेक्टर से बताया। हमें क्या चाहिए? हमें बेटा सबसे पहले इस फॉर्मूले के लिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर चाहिए। तो चलिए इसे हम निकालते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आई जे के, इस तरह से आपको लिखना है। अब बेटा ध्यान देना, सबसे पहले ए वेक्टर लिखा है तो बेटा ए वेक्टर में आई जे और के कोफिशिएंट लेंगे। आई का कोफिशिएंट 3 है, आई के नीचे लिखो। जे का कोफिशिएंट 1 है, जे के नीचे लिखो। के का कोफिशिएंट 2 है, के नीचे लिखो। ठीक है। अब बी वेक्टर, अब बेटा बी वेक्टर में आई का कोफिशिएंट 2 है, आई के नीचे लिखा। जे का कोफिशिएंट -2 है, जे के नीचे लिखा। और बेटा के का कोफिशिएंट 4 है, के नीचे लिखा। अब क्या करेंगे? अब इसे सॉल्व करेंगे। आप ध्यान रखिए, पहले वाला मतलब आई हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। जे क्या होता है? नेगेटिव। और के क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले आई को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होगा? बेटा आई की सीध के एलिमेंट मत देखो, जो बचा वो लिखो। आई की सीध में बेटा ये और ये मत देखिए, तो क्या बचा? 1 - 2 2 4, इसे लिखो। 1 - 2 2 4, ये लिख लिया। अब आई की बारी खत्म, अब किसकी आई बेटा? जे की। अब जे क्या है बेटा? आप ध्यान दो, जे नेगेटिव है तो क्या लोगे? -जे। ठीक है। अब आप ध्यान दो, जे की सीध के आपको कुछ भी नहीं देखना है एलिमेंट। ठीक है। अब देखो जे की सीध में ये और ये हटा दे तो कौन से एलिमेंट बचे? 3 2 2 4 लिख दो। 3 2 2 4। ठीक है। अब जे की बारी खत्म, अब किसकी है? के की बारी। अब के की बारी तो बेटा ये हो गया प्लस का के, है ना। अब के की बारी है तो के की सीध के एलिमेंट मत देखो, ये नहीं देखना, ये नहीं देखना। क्या देखोगे? 3 2 1 -2 लिख लेते हैं। 3 2 1 -2। ठीक है। अब इसे सॉल्व कैसे करना है? तो बेटा ध्यान दो, ये आई है, आई लिखा। सॉल्यूशन में आपको ध्यान रखना है, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करो। 1 का 4 में मल्टीप्लाई 4, बीच में हमेशा क्या आएगा बेटा? माइनस। फिर नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करो, ऐसे। तो -2 का 2 में मल्टीप्लाई -4। ठीक है। अब वही बात, ये बेटा -j, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करो। 3 का 4 में मल्टीप्लाई 12, बीच में हमेशा क्या आएगा? माइनस। नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4, ये प्लस के। फिर वही बात, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करो। 3 का -2 में मल्टीप्लाई -6, फिर माइनस लगाओ, हमेशा माइनस लगाना है बीच में। ठीक है। फिर नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा? 2, ये लिख दिया। अब देखो ये कितना होगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 4 + 4 कितना हो गया? 8। और ये बेटा आई। ठीक है। ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 8, और ये -j है, -8j। ये कितना होगा बेटा? माइनस का 8 होगा, -8।
प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 8k। ठीक है, अब आप ध्यान देना, आप बेटा इसमें से 8 कॉमन भी निकाल सकते हो। क्या बचेगा, i माइनस जे माइनस के। ठीक है, हमने बेटा इसकी वैल्यू निकाली। अब बेटा क्या करना है, हमें बेटा इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। कैसे निकलेगा, अंडर द रूट करके आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर करो। आई का कॉफिशिएंट क्या है, 8, उसका स्क्वायर करा। जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर करो, जे का कॉफिशिएंट क्या है, -8, उसका स्क्वायर करा। फिर प्लस लगा के कॉफिशिएंट का स्क्वायर करो, मतलब -8 का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, ये 8 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, ये भी 8 का स्क्वायर, और बेटा ये भी 8 का स्क्वायर। ये कितनी बार आ रहा है, सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार। 3 बार आ रहा है तो 3 इंटू 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिया। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो बेटा ये 8 कहाँ जाएगा, रूट के बाहर, तो ये क्या हो गया, 8 रूट 3। अब बेटा इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल देते हैं, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। इसकी वैल्यू ध्यान से देखो, ये रही, ये निकालेंगे 8i माइनस जे माइनस के, और इसकी वैल्यू हमने अभी ये देखी, ये निकाली, कितनी है, 8 रूट 3। अगली स्टेप में 8 से 8 कैंसल, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर या कहिए लंब मात्रक सदिश आ गया। अब बच्चों इसी क्वेश्चन में आपसे इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल भी पूछा है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा वाला फॉर्मूला। यही फॉर्मूला क्यों लग रहा है, क्योंकि बेटा इस क्वेश्चन में ये तो आप निकाल चुके हो। ठीक है, निकाला था आपने 8 रूट 3। ठीक है, तो बेटा आपको यहाँ साइन थीटा का फॉर्मूला ही लगना है। तो बेटा हमने इसी क्वेश्चन में ये वैल्यू तो निकाल ली। अब बेटा हम ये 2 और निकाल ले तो साइन थीटा पता चल जाएगा। सबसे पहले हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। कैसे निकालोगे, अंडर द रूट करके ए वेक्टर में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर करो। आई का कोफिशिएंट क्या है बेटा, 3 का स्क्वायर करा, प्लस लगाओ, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करो। जे का कोफिशिएंट क्या है, 1 का स्क्वायर करा, प्लस लगाया, के कोफिशिएंट का स्क्वायर करो, तो बेटा 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस 1 कितना हो गया, 10, और ये 4 रूट 14। ठीक है, अब हम बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो बेटा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर करो। आई का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो बेटा उसका स्क्वायर कर देते हैं, 2 का स्क्वायर, प्लस लगाया, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करो। जे का कोफिशिएंट बेटा -2 है, उसका स्क्वायर करा, प्लस लगाया, के कोफिशिएंट का स्क्वायर करो। के का कोफिशिएंट बेटा 4 है, 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, ये भी हो गया 4, और ये बेटा 16, जोड़िए कितना आएगा, ये आएगा रूट 24। अब बेटा रूट 24 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 6 लिख सकते हो, और ध्यान देना बेटा इसे आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू 6 लिख सकते हैं, और ध्यान दो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ये 2 बेटा बाहर आ जाएगा, 2 रूट 6 हो जाएगा। तो बेटा इसे मैंने लिखा 2 रूट 6। ठीक है, सिंपलेस्ट बना दिया। अब बच्चों इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल देते हैं, साइन थीटा, इसकी वैल्यू बेटा आपने निकाली 8 रूट 3। ठीक है, और बेटा इसकी वैल्यू रूट 14, और बेटा इसकी वैल्यू 2 रूट 6। 2 के टेबल से ये कैंसिल हो गया, ये 4 रूट 3। ठीक है, रूट 14 को बेटा आप लिख सकते हो 2 इंटू 7,
√6 को बेटा 2 into 3 लिखा। ठीक है, अब सब में रूट अलग कर लेते हैं। ये √2, ये √7, ये √2 और ये बेटा √3। ठीक है, √3 से √3 कैंसल, क्या बचा बेटा, ऊपर बचा 4। ध्यान देना, √2 का √2 में मल्टीप्लाई 2 होता है और ये बेटा √7, ये आपका साइन थीटा। ठीक है, 2 के टेबल से कैंसल करो, साइन थीटा क्या हो गया, 2/√7। इस तरह से बेटा आपको एक ही क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर, परपेंडिकुलर और बेटा एंगल निकालने को दिया जाता है। वेक्टर वाले टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हमने सीखा।